क्या आप लोगों का दिमाग फटी डिलोरी की तरह तो नहीं है? अगर आपका दिमाग फटी डिलोरी की तरह है तो आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस हो नहीं पाएंगे। यह 100% गारंटी है। तो अपने जीवन को फटी डिलोरी की तरह नहीं, सेफ डिलोरी की तरह बनाना होगा, जिससे आपका लाइफ बहुत ही जल्दी मिल सकती है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो दो किसान आपस में अपने जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों किसान अपने खेत में पानी चलाने के लिए गए थे और दोनों का खेत बराबर था। मतलब 1 बीघा उसका था तो 1 बीघा उसका भी जमीन था। जितना जमीन एक किसान का था उतना ही दूसरे किसान का भी जमीन था। लेकिन पानी चलाने के लिए अपना अपना घर से डिलोरी पाइप ले जा करके अपने खेतों में पानी चलाना शुरू किया। दोनों किसान ने हरी भांति अपने खेत में पानी चलाया, खेत को सिंचाई किया और खेत सींचने के बाद डिलोरी पाइप इकट्ठा करके अपने घर को चले आए। दूसरे दिन एक पेड़ के नीचे एक संत जी अपने कुछ शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे। वहीं पर वह दोनों किसान घूमते घामते पहुंच गए और मुलाकात हुआ। तो आपस में किसान बातें करने लगे कि बताओ मित्र, तुम्हारे खेत में पानी चलाते वक्त कितने घंटे लग गए? तो पहले व्यक्ति ने बोला कि हमारे खेत में सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला कि हे मित्र, तुम्हारे खेत में कितना घंटा पानी लगा? तो दूसरा दोस्त बोलता है कि मेरे खेत में 3 घंटा पानी लग गया। अब पहले दोस्त ने कहा कि मेरे खेत में जब 2 घंटा लग गया तो तुम्हारे खेत में कैसे 3 घंटा लग गया, जब हमारा तुम्हारा खेत बराबर था? तो पूछा कि ये बताओ पानी सही सलामत तुम्हारे खेत में गया कि नहीं? तो दूसरा मित्र बताने लगा कि नहीं दोस्त, हमारा डिलोरी पाइप में बहुत जगह छेद थी जिससे पानी बिखर गया और खेत में पानी चलाते समय 3 घंटा लग गया। तो पहला दोस्त कहा कि सही बात कह रहे हो दोस्त, हमारा डिलोरी पाइप में एक भी छेद नहीं था, क्योंकि सारा पानी खेत में चला गया और अगल बगल कोई पानी बिखरने नहीं पाया, इसलिए मेरे खेत में सिर्फ 2 घंटे लगे। तो डिलोरी पाइप मेरा सेफ था। किसान ने समझाया दूसरे किसान को कि हे मित्र, तुम्हारा डिलोरी फटा हुआ था, इसीलिए 1 घंटा का पानी तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हुआ। तो एक काम करना, उस फटी डिलोरी को कबाड़ी में बदल देना और दुकान से सेफ डिलोरी लाना। तो ऐसे ही आपका 1 घंटा पानी का बचत होगा और टाइम का बचत होगा और पैसे का बचत होगा। तो दूसरे किसान ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ कबाड़ी के दुकान पर, डिलोरी पाइप फटी हुई बदल कर नवी लेकर आता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद खेत को सींचने गया दोनों मित्र ने और दोनों को खेत में 2-2 घंटा पानी लगा। तब वो किसान दूसरा खुश हुआ कि सही बात है, जब फटी डिलोरी रहती है तो हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा पानी बर्बाद हो जाता है। यही बात जब संत सुने तो अपने शिष्य को समझाने लगे कि आप लोगों ने उस दोनों किसान की कहानी सुना, ठीक वैसे ही कहानी आप सभी लोगों की जिंदगी में हो रही है। संत ने समझाया ठीक उसी प्रकार किसान की तरह सभी लोग संघर्ष तो अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में छेद हो गया है। ज्ञान तो सुनते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन इस कान से सुनते हैं और दूसरी कान से निकालते हैं। ज्ञान कहीं मिलता है तो ज्ञान को अंदर धारण करना पड़ता है, ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाना होता है, न कि ज्ञान को सुन करके इधर बांटना होता है। तो जैसे आप अपने विचारों को इधर उधर बिखेर देते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, जिससे आपका मंजिल, आपका लाइफ नहीं मिल पाता। इसीलिए संघर्ष करते समय संघर्ष एक होना चाहिए, लक्ष्य और मंजिल एक होना चाहिए। जिनके जीवन में मंजिल अनेक हैं, जिनके जीवन में मंजिल अनेक है, रास्ते अनेक हैं, कर्म अनेक हैं, वो कभी संघर्ष से
पार नहीं हो पाएंगे, ना ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसलिए मंजिल एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए और सारे विचारों को समेटकर संघर्ष करते समय अपने हर कदम अपनी मंजिल की ओर लेकर के चलना चाहिए।